हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे उससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो को कंप्लीट करते चलेंगे। देखो, ये एक्सरसाइज पॉइंट 1 को पढ़ने से पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो देखो, पॉलिनोमियल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉलिनोमियल में आपको दो टर्म दिखाई देगा, एक है पॉली और एक है नोमियल। दैट मीन्स पॉलिनोमियल जो है वो दो टर्म से मिलकर बना होता है, जो होता है पॉली एंड नोमियल, जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। दैट मीन्स कोई भी नंबर जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। सो एज अ डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं when many terms meet to each other then it is called to polynomial। यानी कि जब मोर देन टू टर्म्स एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब देखो, हम लोग इसमें समझते हैं कि टर्म्स क्या होता है। तो टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो टर्म्स भी दो टाइप्स का होता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखो, कांस्टेंट को हम लोग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट इज कॉल्ड टू टर्म, यानी कि उसे हम लोग टर्म कहेंगे जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। देखो, वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल लाइक हम लोग ए बी सी एक्स वाई जेड हम लोग किसी नंबर के साथ लेट करते हैं ना, 2x 3x 4x 5y, तो वो क्या होता है, जो एक्स वाई जो नंबर के साथ होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। एंड कांस्टेंट क्या होता है, लाइक हम लोग 2x बोलते हैं, 5y बोलते हैं, 3ab बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। तो इसके साथ जो नंबर होता है ना वो होता है कोफिशिएंट, जिसे हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। बेसिकली कांस्टेंट जो होता है ना वो सिंगल नंबर होता है, यानी कि कोई भी टर्म्स के साथ जब सिंगल नंबर होता है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और कोई नंबर के साथ जब ये टर्म्स होता है तो उसे बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि टर्म्स जो होता है वो वेरिएबल एंड कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन होता है। जब वेरिएबल एंड कोफिशिएंट मिलते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो वो टर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएगा, 2x इज अ टर्म्स, 5y इज अ टर्म्स, 3ab इज अ टर्म्स, यानी कि ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब नंबर जो होंगे वो टर्म्स कहलाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अभी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े। देखो, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, मेनी टर्म्स, जिसमें पॉली का मतलब मेनी होता है एंड नोमियल का मतलब टर्म्स होता है। यानी कि पॉलिनोमियल जो होता है वो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग टर्म्स को समझे, टर्म्स भी क्या है, वेरिएबल है एंड कोफिशिएंट है। वेरिएबल अल्फाबेट्स के जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स होते हैं, एंड नंबर के जितने भी टर्म्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 इस तरह से जो नंबर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। सो दिस इज अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में समझे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में भी 3 तरह का टाइप होता है। पहला, हम लोग वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, दूसरा इसके डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, और तीसरा इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखो इससे पहले के क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। नंबर 1 में है इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। नंबर 2 में इसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, एंड नंबर 3 में इसके डिग्री के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है टर्म्स, सेकंड में है वेरिएबल एंड थर्ड में है डिग्री। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करते हैं और किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो टर्म्स में हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो है मोनोमियल्स। देखो, मोनोमियल्स क्या होता है, तो मोनोमियल्स एज अ डेफिनेशन नंबर विच हैव ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी कि वैसा नंबर जिसमें सिर्फ 1 टर्म्स होता है। 1 टर्म्स कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो 2x स्क्वायर, ये एक टर्म है, 2xy ये एक टर्म है, एंड नेक्स्ट हम लोग 3ab ये क्या है, एक टर्म्स है। यानी कि
वैसे नंबर को हम लोग मोनोमियल बोलते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म्स होता है, यानी कि सिर्फ एक टर्म्स होता है। अगर डबल टर्म्स होता है तो इसमें कोई भी ऑपरेशन यूज होता है, लाइक प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ये क्या है, सिंगल है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर में क्या होता है, तो सेकेंड नंबर में है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, तो बाइनोमियल्स एज अ डेफिनेशन नंबर विच हैव टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स, यानी कि वैसा नंबर जिसमें टू टर्म्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो बाइनोमियल्स का, जैसे 2x² + 3x 2ab + 3c, ये क्या हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है, बीच में एक ऑपरेशन है, यानी कि इसमें टोटल कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, इसमें भी बीच में ऑपरेशन है, यानी कि कितने टर्म्स है, टू टर्म्स है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट होता है जो है थर्ड, जो होता है ट्रिनोमियल्स। ट्रिनोमियल्स क्या होता है, नंबर विच है थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल, यानी कि वैसा नंबर जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 3x + 2y + c, ये क्या हो गया, ट्रिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें थ्री टर्म्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो 3a + 5b + 3c इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मोनोमियल में वन टर्म्स होता है, बाइनोमियल में टू टर्म्स होता है, एंड ट्रिनोमियल में थ्री टर्म्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। तो वेरिएबल में सबसे फर्स्ट होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा 2x² + 3x + x, ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी कि वेरिएबल जो है वो तीनों में वेरिएबल सेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। इस तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हो 2a + 3a + b इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये होते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल चेंज नहीं होता, चाहे आपका टर्म्स कितना भी ज़्यादा हो, वो थ्री टर्म्स हो, फोर टर्म्स हो, टू टर्म्स हो, कितना भी टर्म्स हो, लेकिन उसका वेरिएबल जो होता है ऑल टाइम्स सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकेंड में क्या होता है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, जिसमें पॉलिनोमियल कितना होता है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल कितना होता है, टू होता है, लाइक 2x² + y²। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, दो है, देखो यहाँ पे x² एक वेरिएबल है, y² एक वेरिएबल है, टोटल कितना वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 3a² + b², या फिर इसके अलावा कुछ और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जो भी एग्जांपल हो, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स अलग अलग होंगे ना, उससे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखो अब थर्ड में क्या होता है, तो थर्ड में होता है पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल्स दैट मीन्स 2x² + 3y + z, ये क्या हो गया, ये हो गया पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें x² एक वेरिएबल्स है, y एक वेरिएबल है और z एक वेरिएबल है। टोटल इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो 3a² + b² + c इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। तो इस तरह से ये बहुत आसान है। देखो टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मोनोमियल करते हैं, बाइनोमियल करते हैं, ट्रिनोमियल करते हैं। वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें सारे वेरिएबल सेम होते हैं, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, जिसमें थ्री वेरिएबल्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का सेकेंड पार्ट भी पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं, जो है डिग्री पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या हो गया, तो डिग्री का मतलब होता है पावर या फिर एक्सपोनेंट। पावर या फिर एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर, जैसे मान लो हम लोग 2x लिखें, 2x², यहाँ पे पावर 2 दे दिए, तो ये तो क्या हो गया, ये पावर हो गया या फिर
एक्सपोनेंट हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं ना। तो डिग्री में भी हम लोग इसका टाइप्स पढ़ते हैं। तो डिग्री में फर्स्ट टाइप हम लोग क्या देखते हैं, तो डिग्री में फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। सो लीनियर पॉलिनोमियल्स दैट मीन्स नंबर विच हैव ओनली वन पावर और वन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि वैसा नंबर जिसमें सिर्फ वन पावर या फिर वन एक्सपोनेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लाइक 2x + 3y + c या फिर +z हम लोग ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि देखो इसका ये x है ना, x का पावर क्या है, x के ऊपर कुछ नहीं, यानी कि पावर क्या है 1 है। y के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या है 1 है। z के ऊपर कुछ नहीं तो इसका पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसका कि एक्सपोनेंट या फिर पावर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो लीनियर होता है ना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग सेकंड में हम लोग क्या देखते हैं, तो सेकंड में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स नंबर विच हैव 2 पावर और 2 एक्सपोनेंट इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि वैसा नंबर जिसमें 2 पावर होता है या फिर 2 एक्सपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लाइक 2x² + 3y + z इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे 2x में क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका पावर क्या है 2 है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना है 2 डिग्री है ना। इसमें कितना डिग्री था, सिर्फ 1 था ना। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नंबर थर्ड में देखते हैं, नंबर थर्ड में क्या होता है, नंबर थर्ड में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल एज ए डेफिनेशन नंबर विच हैव 3 पावर और 3 एक्सपोनेंट इज इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि वैसा नंबर जिसमें 3 पावर्स होते हैं या फिर 3 एक्सपोनेंट होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं ना। जैसे एग्जांपल में हम लोग एक टर्म्स लेते हैं लाइक 3x³ + 3x² + y इज द पॉलिनोमियल इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे देखो 3x³ दिया है, यहाँ पे x³ का पावर कितना है 3 है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसका पावर या एक्सपोनेंट जो होता है वो कितना होता है 3 होता है। नेक्स्ट सबसे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या मतलब क्या होता है, नंबर और टर्म विच हैव 0 पावर और 0 एक्सपोनेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मान लो x का पावर 0 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो आप इसमें कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना ले लो, इतना बड़ा नंबर के ऊपर भी अगर हम पावर 0 देते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है जिसमें हम लोग पढ़े हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को, वेरिएबल के अकॉर्डिंग एंड डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अच्छे से इससे सारे पार्ट को स्टडी कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। मीन्स हमारे पास ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इन सारे एक्सप्रेशन में से हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और उसका रीज़न भी बताना है कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4x² - 3x + 7। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है। दैट मीन्स ये नंबर जो है वो है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, तो पॉलिनोमियल एक चेन होता है। ठीक है, किस चीज़ का चेन होता है, तो चेन जो होता है वो एक टर्म्स का चेन होता है। अब ये टर्म्स क्या होता है, तो टर्म्स में होते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यानी कि पॉलिनोमियल क्या है, एक चेन है, यानी कि किसी भी टर्म्स का चेन है जिसमें कांस्टेंट होते हैं एंड वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें ये भी नोटिस करना है कि इसमें कौन सा पार्ट है जो चेन के फॉर्म में है या फिर नहीं है। ठीक है, और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि इसमें वेरिएबल जो होता है वो ऑलवेज होल नंबर होता है। ठीक है, वेरिएबल जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। तो आप इसे हमेशा रिमाइंड रखना ना कि वेरिएबल जो होगा वो ऑलवेज होल नंबर होगा, वेरिएबल जो होगा वो कभी भी माइनस या फिर डेसिमल में नहीं आएगा। तो उसी को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x + 7।
इसमें भी वेरिएबल 1, इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, यानी कि दोनों वेरिएबल क्या है, सेम है। सेम है दैट मीन्स क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सो हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं, सो इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं y² प्लस √7। देखो यहाँ पे भी ये एक चैन के फॉर्म में है, y² है प्लस 7 है। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ है जो है y², इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि इसमें भी सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ है। सो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसका भी सेम आंसर हो जाएगा। हम लोग सिंपल लिख देंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसका वेरिएबल जो है वो सेम है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। अगर 3 में आप देखो तो 3√t प्लस t √2 दिया हुआ है। देखो इससे पहले भी मैं जस्ट आपको बताई थी कि कभी भी हम लोग का वेरिएबल जो होता है वो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही डेसिमल में होता है। जैसे यहाँ पे रूट में नंबर दिया हुआ है, जब भी रूट का मतलब क्या होता है कि ये नंबर क्या है, हाफ है। हाफ है दैट मीन्स क्या है कि 0 पॉइंट समथिंग है, दैट मीन्स ये 0.5 है। जबकि हम लोगों को पता है कि हमारा वेरिएबल जो होता है वो कभी डेसिमल में भी नहीं होता है, कभी नेगेटिव भी नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो पॉलिनोमियल का एक और कंडीशन था कि पॉलिनोमियल जो होता है वो चैन के फॉर्म में होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये किसी भी तरह का कोई चैन नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। सो हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 का रीजन लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ t इज़ नॉट होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y + 2/y दिया हुआ है। देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसको y को अगर हम लोग ऊपर ले आते तो क्या हो जाता है, हो जाता है 2 × y⁻⁻1 हो जाता है। जब भी पावर नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि इस y का पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है x⁵ प्लस y⁵3 प्लस 10⁻t⁻50। अगर इसको आप देखो तो ये एक चैन के फॉर्म में है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे देखो ये वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यानी कि इसमें वेरिएबल सेम नहीं है, इसमें सबका वेरिएबल डिफरेंट है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, बट ये पॉलिनोमियल है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसमें देखो हम लोग को बहुत सिंपल सा रीज़न लिखना है। रीज़न क्या लिखना है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल का नहीं है, बट इट इज़ इन 3 वेरिएबल। बट इसमें ये किस फॉर्म में है, तो ये 3 वेरिएबल के फॉर्म में है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जो फॉर्म दिया हुआ है इन सब में से देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो x² के फॉर्म में है और जो नंबर x² के फॉर्म में है उसका कोफिशिएंट लिखना है। देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास मान लो कोई टर्म्स है, टर्म्स टाइप इस तरह से टर्म्स दिया हुआ है, तो इसके साथ जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हुआ कि जो भी न्यूमेरिकल नंबर होता है ना वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल दिया रहता है और वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं होता तो उसके साथ कोफिशिएंट जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस x दिया हुआ है। यहाँ पे देखो x² दिया हुआ है, x² के साथ क्या है, कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि इसके साथ क्या है, 1 दिया हुआ है, कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है। क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको बताई हूँ कि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर ना रहे तो वो हम लोग उसमें कोफिशिएंट क्या लेट करते हैं, 1 लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, इसलिए इसका x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 2 - x² प्लस x³ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी से हम लोग वही सोल्यूशन राइट करेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 2 - x² प्लस x³। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहाँ पे -1 क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या दिया हुआ है, -x² दिया हुआ है, ठीक है। -x² दिया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या छुपा हुआ है, -1 छुपा हुआ है ना, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तो सिंपली हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या टर्म दिया हुआ है, क्योंकि इसमें तो हिडन फॉर्म नहीं दिया हुआ है, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हमारे पास क्या दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, √2x - 1। देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन दिया रहे ना और जिसका कोफिशिएंट निकालने के लिए दिया हुआ है, अगर वो वेरिएबल हमारे पास नहीं दिया रहे, जैसे हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला गया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो तो है नहीं, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 0 लेट करते हैं। 0 क्यों लेट करते हैं, क्योंकि अगर मान लो आप इसमें से +0 कर देते हो, 0x² करते हो, तो यहाँ पे ये क्या आता है, 0 ही आता है। दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। जब हमारे पास कोई भी टर्म ना हो तो उस कंडीशन में हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है। सो हम लोग सोल्यूशन में राइट कर सकते हैं √2x - 1। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रीज़न लिखते हैं। तो देखो सबसे पहला रीज़न क्या हो जाएगा, हियर इट हैज़ नो एनी टर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको लिखना होगा ना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं दिया हुआ है। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ईजी है, इसमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इससे पहले के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसको समझना है। क्या बोल रहा है कि एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसका मोनोमियल का डिग्री क्या हो, 35 हो। डिग्री मीन्स क्या हो गया कि पावर आपको पता है, पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। तो पावर या फिर एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर होता है, यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या बोल रहा है कि बाइनोमियल का डिग्री जो है वो 35 होना चाहिए एंड मोनोमियल का डिग्री जो है वो 100 होना चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास बाइनोमियल किसे बोलेंगे एंड मोनोमियल किसको बोलेंगे। तो देखो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, यानी कि कोई भी नंबर जो 1 टर्म्स है, यानी कि उसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट है और वो एक टर्म है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। जैसे क्या होता है, 2x एक टर्म है, 3abc एक टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं। तो हम लोग के पास क्या बोला गया है, ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 हो। तो देखो आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो ना, जैसे मान लो कि हम लोग जैसे यहाँ पे लिए थे तो 2x टू द पावर 100, ये हो गया मोनोमियल का एग्जाम्पल, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है, बाइनोमियल। बाइनोमियल दैट मीन्स 2 टर्म्स, यानी कि कोई भी नंबर में अगर 2 टर्म्स दिया हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। लाइक अगर एग्जाम्पल में देखो आप तो 3x + y, ये एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे 3x एक टर्म है, y एक टर्म है, दोनों अलग अलग नंबर 2 टर्म है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। हम लोगों को क्या बोला गया है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। तो मान लो कि इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 35 कर देते हैं, तब भी ये आंसर हो जाएगा। या तो फिर यहाँ पे 3x + y टू द पावर 100 कर दो, ये भी आपका आंसर है, क्योंकि आपको ये नहीं बोला है कि बाइनोमियल में आपको किस नंबर में डिग्री 35 और डिग्री 100 करना है। सॉरी यहाँ पे 35 होगा ना, किसमें 35 करना, आपको सिर्फ बोला क्या है कि जो भी मोनोमियल है, मोनोमियल को आपको क्या करना है, मोनोमियल को आपको 100 डिग्री में एक्सप्रेस करना है एंड बाइनोमियल को आपको 35 डिग्री में एक्सप्रेस करना है।
तो इस तरह से आप 3x टू द पावर 35 प्लस वाई कर सकते हो, या फिर 3x प्लस वाई टू द पावर 35 कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, बस वो टर्म्स होना चाहिए। टर्म्स मतलब क्या होना चाहिए, उसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म्स एंड बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि हमारे पास 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और इन 4 पॉलिनोमियल में हम लोग को क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। तो देखो डिग्री क्या होता है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, यानी कि किसी भी नंबर का पावर अगर हाईएस्ट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इस पॉलिनोमियल में जिसका पावर यानी कि जिसका एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है वो हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है, तो इसमें है 5x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 7x, ठीक है, इसमें है। सो हम लोग इस सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं वी नो दैट हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म इन एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। पहले आपको इसको लिखना है, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करोगे, देन उसके बाद में आपको ये लिखना होगा कि वी नो दैट हाईएस्ट पावर, यानी कि किसी भी टर्म्स में, यानी कि पॉलिनोमियल का कोई भी टर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। सो डिग्री इक्वल टू 3, इसलिए इसका हाईएस्ट पावर का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 5x टू द पावर 3 दिया हुआ है, इसलिए डिग्री क्या है यहाँ पे 3 है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही करते हैं। सबसे पहले हम लोग आंसर में क्वेश्चन राइट करते हैं, यानी कि 4 माइनस वाई स्क्वायर करते हैं। इसमें भी हम लोग सेम यही डेफिनेशन लिखेंगे, वी नो दैट हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। आप इसको ऑल द टाइम लिखोगे, ठीक है, मैं आपको नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ, आप ऑल द टाइम इस तरह से लिखोगे। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर दिया हुआ है, सो डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वाई टू द पावर 2 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 5t माइनस √7। अगर यहाँ पे देखें तो t क्या है, t 1 टर्म्स है, यानी कि 5t दिया हुआ है, इसमें तो कोई भी पावर नहीं है, जब भी इसके ऊपर कोई पावर नहीं है मीन्स क्या है, 1 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए हम लोग आंसर में लिख सकते हैं, जो हम लोग लिखते हैं वी नो दैट करके सारा आप एज इट इज़ जो ऊपर का मैं डेफिनेशन लिखी हूँ उसी को सारा डेफिनेशन को ऑल द टाइम रिपीट करना है। वी नो दैट हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। सो क्या हो जाएगा, सो डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखो तो ये और भी सिंपल है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ 3 दिया हुआ है। सिर्फ 3 है मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपली एक नंबर है। टर्म क्या होता है, तो जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, तो ये टर्म्स नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हियर नो एनी टर्म्स, यहाँ पे कोई भी टर्म्स नहीं है। सो डिग्री इक्वल टू 0, तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, यानी कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उन सारे पॉलिनोमियल्स में बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है जो लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 1 होता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 2 होता है, यानी कि जिसका एक्सपोनेंट 1 होता है उसको लीनियर, जिसका एक्सपोनेंट 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक। एंड जिसका पावर 3 होता है, यानी कि जिसका एक्सपोनेंट 3 होता है उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इनमें हम लोगों को सिर्फ देखना है और देख के सिर्फ नाम लिख देना है कि वो लीनियर है, पॉलिनोमियल है या क्यूबिक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² प्लस x दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स है, और यहाँ पे x टू द पावर क्या है, 2 है, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सो सिंपली हम लोग लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ भी नहीं करना, बस आपको देखना है, उसका नाम लिख देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x माइनस एक्स टू द पावर क्यूब है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर कितना है, इसका पावर 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, y+y² + 4 है, यानी कि इसमें तो टोटल 3 टर्म्स है, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है,
2 है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, इसमें 1 + x है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर क्या है, इसका पावर कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या है 1 है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पे 3t है, ये सिंगल टर्म है लेकिन फिर भी ये क्या है, ये लीनियर है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है r²। देखो ये सब सिंगल टर्म है, लेकिन सिंगल टर्म देख के कन्फ्यूज नहीं होना, चाहे टर्म कुछ भी हो, लेकिन उसका हम लोगों को क्या लिखना है, जो भी दिया हुआ है वो लिखना है। अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक लिखना है, 1 है तो लीनियर लिखना है, और 3 है तो क्यूबिक लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं रहेगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है 7x⁻³ तो ये भी क्या है, ये है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर क्या है 3 है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने से पहले का इंट्रोडक्शन वीडियो को कंप्लीट करेंगे, देन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।